जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। महात्मा समझाते हैं कि सेवरी का नाम सभी लोगों ने सुना है। सेवरी भगवान की कितनी प्रिय भक्त थी। महात्मा ये समझाते हैं कि सेवरी की शादी का समय था तो सेवरी के पिता ने जंगल से बहुत सारे जानवरों को ला करके दरवाजे पर बांध रखा था। सेवरी ने पूछा कि हे पिताजी, इन जानवरों को आपने दरवाजे पर क्यों बांध रखा है? कहें कि बेटी, परसों तुम्हारी शादी है और जितने भी मेहमान लोग आएंगे और इन जानवरों को मार करके उनके गोश्त को बनाया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। सेवरी तो सोच में पड़ गई कि मेरी खुशहाली के लिए पिताजी इन बेजवान जानवरों का वध कराएंगे तो मेरी शादी करने से क्या फ़ायदा है कि मेरी एक खुशहाली के लिए इतने लोग दुखी होंगे, इतने लोग तकलीफ़ होंगे। तो सेवरी ने रात में सारे जानवरों का बंधन खोल दिया और उनको जंगल की तरफ खदेड़ दिया और घर से निकल पड़ी मतंग ऋषि के आश्रम में जाके पहुँची। तो जा करके वह सेवरी दूर ही रहती थी और मतंग ऋषि के आश्रम में जब मतंग ऋषि चले जाते थे स्नान करने के लिए तो सेवरी सुबह सुबह ये ताक में रहती थी, क्योंकि वहाँ से जब नदी में स्नान करने के लिए वो जाते तो थोड़ा समय लगता आने जाने में। तो सेवरी जो है सारे रास्ते को बहारती और जो है आश्रम को साफ़ सुथरा करती, और जब महात्मा के आने का समय होता तो सेवरी फिर झाड़ियों में जंगल में छिप जाती थी और जंगल के फल फूल खा करके और सेवरी अपना गुजर बसर करती थी। ऐसे बराबर होता आ रहा था। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कि आखिर वो कौन है जो पूरा ये सब साफ सुथरा करता है, तो उसको देखना चाहिए। महात्मा समझाते हैं अब वो एक अगले दिन जो है मतंग ऋषि अब जैसे ही स्नान करने के लिए जा रहे थे और कुछ दूरी पर गए थे तो सेवरी निकल करके झाड़ू लेकर पूरा सब बहारने टारने लगे। तो मतंग ऋषि थोड़ी समय के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो सेवरी उनको देख के डर जाती है कि आज तो हम पकड़ ली गई। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम डरो मत, मुझे ये बताओ सच सच कि तुम कौन हो और क्यों आई हो और ये सेवा क्यों करती हो? तो सेवरी ने अपने विवाह से लेकर के उन जानवरों के वध की बात को सब बता दी। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, अब तुम इसी आश्रम पर रहो और कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मतंग ऋषि ने उसको अपनी शिष्या बनाया और कहा कि यहीं पे रहो और भगवान इसी रास्ते आएंगे और एक दिन तुम्हें भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। मतंग ऋषि सेवरी को अपना जो है शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी ज्ञान देना था वो सब दिए। बाद में वहाँ रहने वाले जो भी ऋषि मुनि थे, जब सब लोगों ने ये जाना कि सेवरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है, तब सब लोगों ने विरोध किया कि ये पंपा सरोवर में जाते हैं और पंपा सरोवर का जो पानी है यह अपवित्र हो गया, क्योंकि सेवरी भेलनी की जाति है
और जो है यह पानी में अपना पैर डालती है तो वह पानी पवित्र हो जाता, हम लोग कैसे पिएं। शबरी को जब प्रतिबंधित करने लगे लोग, तो मतंग ऋषि ने कहा कि जब शबरी जब तक उसमें अपना पैर नहीं डालेगी तब तक वह पीने लायक होगा ही नहीं। और उसमें जो है सड़न पैदा हो गई, पानी में बदबू शुरू हो गया। अब तो उन ऋषि मुनियों को पानी पीने के लिए तो बड़ी दूर जाना पड़ता था। महात्मा ये समझाते हैं, अब जो है इस तरीके से शबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करती थी और भगवान का भजन करती थी, भगवान को याद करती थी। और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो शबरी से कहें कि बेटी इस कुटिया में रहना और भगवान यहीं आएंगे और भगवान से तुम्हारा भेंट हो जाएगा। और तुम मेरी बात पर भरोसा रखना, तुम कहीं जाना मत, मैं अपनी शक्ति तेरे पास रखता हूँ और तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। शबरी अपने गुरु की बात को मानकर रहने लगी और भगवान का रास्ता देखने लगी। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में शबरी के आश्रम में पहुँचे तो शबरी तो ये जानते थे कि भगवान इसी आश्रम में आएंगे, तो रोज़ कुछ दूरी तक जाकर उस रास्ते को बाहर डालती थी और जंगल से मीठे मीठे बेर लेके आती थी और उसको चख कर अलग अलग प्लेट में रखती थी। रोज़ का उसी का ये नियम था कि जो मीठे होंगे वही भगवान को हम खिलाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान के प्रेम में शबरी इतना जो है इतना भगवान के प्रेम में लीन थी। अब जो है जिस दिन भगवान राम और लक्ष्मण आने लगे और दरवाजे पर शबरी के आए तो शबरी भोली तो नहीं समाई, बहुत खुशहाल हुई और उनको बैठाई, चटाई पे भगवान को बैठाई और खाने के लिए वही जूठे बेर देने लगी। भगवान राम शबरी के जूठे बेर को खा रहे थे। महात्मा ये समझाते हैं, जब लक्ष्मण को खाने की बारी आई तो लक्ष्मण नहीं खाए और उस बेर को उन्होंने बहा दिया। वही बेर जो है धौलागिर पर्वत पर चला गया, वही संजीवनी बूटी बन गई जो लक्ष्मण को बाद में खाना पड़ा। महात्मा ये समझाते हैं, अब शबरी जो है भगवान राम को अपने जूठे बेर अपने हाथों से खिला रही थी और भगवान राम प्रेम से शबरी के बेर को खा रहे थे। शबरी कह रही है कि भेलने की जाति मोरा काम बड़ा नीच है। तार देव प्रभु कौन बड़ी बात है। भेलने की जाति मोरा काम बड़ा नीच है। और तार देव प्रभु कौन बड़ी बात है। तुम हो दयालु स्वामी सर्वांतयामी। अंदर बाहर जाने प्रभु सर्वंतामी। हमारी गुनाहों को माफ कर दीजिए। भेलने की जाति मोरा काम बड़ा नीच है। तार देव कौन बड़ी बात है। तुम्हारी याद में दिन रात बितायो। आ गुरु के वचन मानी आसरा ना छोड़ो। आज दर्शन मिला बड़ा भाग है।
भीलनी की जात मोरा काम बड़ा नीचे है। तार देव प्रभु कौन बड़ी बात है। प्रभु के सामने यह तन मैं छोड़ूंगी। प्रभु के सामने इस तन को मैं छोड़ूंगी। दया कर दो हे प्रभु राम हो। भीलनी की जाति मोरा काम बड़ा नीचे है। तारे देव कौन बड़ी बात है। भगवान राम से कहे मालिक आपका दर्शन हो गया, अब मैं धन हो गई। अब मैं यही चाहती हूँ कि आपके सामने मैं अपने शरीर को छोड़ दूँ और मुझे अब दुनिया की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ आपकी लालसा थी। आप मुझे मिल गए। इसके बाद भगवान राम ने सेवरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि हे सेवरी, तुम मेरे भक्तों में शिरोमणि हो और यहाँ जात पात की कोई बात नहीं चलती। लेकिन जात पात पूछे ना कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। हे भामनी, अब तुम मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त होगी। भगवान राम सेवरी को आशीर्वाद देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि मानव एक भगत के नाता। राम कहें सुन भाविन बाता और मानव एक भगत के नाता, यानी हमारा एक जो नाता होता है यह भक्ति का नाता होता है, प्रेम का नाता होता है और किसी चीज़ का नाता नहीं होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब भक्ति का जो नाता है वह सबसे बड़ा नाता है। इसलिए भगवान से भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना, सबकी भक्ति तो भक्ति ही है ना, यानी उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। भीलनी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि मेरी पहली भक्ति संतों का साथ, तो संतों का साथ तुमको मिल गया। उन्होंने मेरा जो है भजन, मेरे पास आने का मार्ग भी तुमको बता दिया, भजन का मार्ग भी दे दिया। तुम्हारे अंदर सब्र, संतोष, शीलता, क्षमा सब कुछ भर दिया। हे भामनी, तुम तो पहले ही मुक्त हो गई। गुरु की सेवा करके तुम पहले ही मुक्त हो गई। लेकिन मेरे दर्शन का प्रभाव मिथ्या नहीं जाता है। तुम्हें ऊंचा स्थान मिलेगा, तुम्हारी मोक्ष गति होगी। भगवान राम ने सेवरी को आशीर्वाद दिया। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं और समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की भक्ति दृढ़ के करो। कहें गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। अब बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। यानी ये जो मोह का जग है, संसार जो है न, यह माया है, यानी माया से निकलना है तो गुरु भक्ति से आप निकल सकते हो, गुरु से प्रेम करके निकल सकते हो, और कोई मार्ग है नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बराबर सत्संग को सुनते रहो। जय गुरु।